बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ। बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन टूट गया है। नई सरकार, नए लोग। क्या कुछ है इस बदलाव की वजह? क्या इसकी स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी थी, या फिर जिस तरह से बिहार में जेडीयू ने कहा है कि बीजेपी का उनके साथ व्यवहार सही नहीं था, ये एक बड़ी वजह है? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स के संपादक अक्कू श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। सर, एक तरफ महाराष्ट्र के अंदर आज नए नए मंत्री शपथ ले रहे हैं, खुशी की बात है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में आज जिस तरह से बीजेपी एक स्टेट के अंदर अपनी सरकार खोती जा रही है, सबसे पहले तो कैसे देखें इसको? देखिए, खुशी की बात बड़ा रिलेटिव टर्म होता है। खुशी की बात महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की है। तो वही बिहार में खुशी की बात ये नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सीपीआई, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, न जाने कितने लोगों के लिए होगी जो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे। तो खुशी खुशी की बात है, कभी खुशी कभी गम। और बिहार इस बात के लिए जाना जाता रहा है कि वहां कब नीतीश कुमार कैसा कदम उठाएंगे अपनी सुविधा के अनुसार और किस तरह से करेंगे, ये एक अलग बात होती है। लेकिन ये बात भी सच है कि नीतीश कुमार पिछले कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे और वो उनकी उनके जो उनकी इच्छाएं थी उसके हिसाब से नहीं चला जा रहा था। इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है। शुरुआत तो बहुत कहीं से भी आप तार जोड़ हम्म। सकते हैं। लेकिन जब आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री में मंत्रिपरिषद में नियुक्त किया गया तो कहा गया कि वो नीतीश कुमार की सहमति से नहीं हुआ, बल्कि क्योंकि आरसीपी खुद उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना नाम लिखवाया और वो भेज दिया था। ये बात बड़ी अजीबोगरीब थी और मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा सही होगी, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। उसके बाद भी जितने मौके आए, नीतीश कुमार ये चाहते थे कि वो बिहार की राजनीति में अपने आप को पक्का रखें, आगे रखें, और वो हक भी उनका बनता है। पिछले 20 साल में लगभग एक बीच के कार्यकाल को छोड़ दे तो नीतीश कुमार की वहां सत्ता रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं। और बड़े 20 तो क्या 17 17.5 साल 2005 के बाद से कहा जाए तो वो वहां उनकी एक दिशा निर्देश रहा है। पहले 5 साल उनके बहुत अच्छे गए थे, दूसरे 5 साल एवरेज में थे, और तीसरे चौथे की बात हम अभी नहीं करने जा रहे हैं बैठ करके यहाँ पर। तो नीतीश कुमार अपनी जो राह चुनना चाहते हैं, हर बार नया दिशा, हर बार नई बातचीत उनके हिस्से में रहती है और वो उसी हिसाब से चलते रहना चाहते हैं। जातिगत जनगणना पर इसी बात को हम्म। लेकर के जोर दे रहे थे, वो नहीं बात मानी गई। या एक भारतीय जनता पार्टी का स्टेट लेवल का बहुत जो समर्थन था उन्हें वो बहुत बाद में मिला। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के तौर पर वो कहते आ रहे हैं, और ये बात तो आज की नहीं है। वो मुझे लगता है 2008-9 से शुरू हुई थी, 9 के बाद से शुरू हुई थी। तब मैं भी उनके साथ में था और वहां बिहार में एक हैसियत से थे, तो हम लोग मतलब एक ये लग रहा था कि बिहार की बात है। लेकिन तकनीकी रूप से संभव नहीं है, क्योंकि स्पेशल स्टेटस जो है वो आपको या तो सीमांत राज्य होने पर मिलता है ज्यादातर, और बिहार उस श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, गरीबी रेखा पर के हिसाब से, बाकी भौगोलिक हालात के हिसाब से, और झारखंड का निर्माण होने के बाद उसकी स्थिति और खराब हुई, लेकिन बिहार निश्चित रूप से नीचे जा रहा था। और जबकि उसकी मेघा जो है वो अद्भुत है, बहुत बड़ी है। बिहार के लोग, बिहार की क्षमता बहुत बड़ी है। तो बार बार वो नीतीश कुमार नए अपने डिस्कोर्सेस बताते रहे, बदलते रहे, जिससे बहुत ज्यादा भाजपा सहमत है। और भाजपा के साथ दिक्कत ये होती रही कि वो खुद भी इतनी मजबूत, इतने दिनों की कोशिशों के बाद नहीं हो पाई, नंबर 2 की पार्टी रही। सीटें भला ही वो उसने कम ज्यादा होती है। पिछली बार नंबर बढ़ा लिए थे, एक रणनीति के तहत बढ़ा लिए थे, लेकिन आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी नैसर्गिक रूप से नंबर 1 की पार्टी नहीं है, ये हमें मान लेना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो। और भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये रही कि वहां के नेता जो रहे वो हम्म। कभी भी आगे नहीं बढ़ सके, ना बढ़ने की कोशिश की, और जब मौका लगा तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, जिसे मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है। और उसकी वजह से वो आम आदमियों में पैठ भी नहीं बना पाया।
नरेंद्र मोदी के सहारे, नरेंद्र मोदी की छवि के सहारे उन्होंने बढ़ने की जरूर कोशिश की, जो नहीं हो पाए। अब जब इधर आरसीपी सिंह का त्याग, आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं मिली, फिर उसके बाद में उनकी कुर्सी चली गई, और ये नीतीश कुमार को लगा कि आरसीपी सिंह के सहारे जो कुर्मी वोट बैंक है, कुर्मी से ज्यादा धानुक वोट बैंक, जो बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि आपको ये जान के ताज्जुब होगा, जो धानुक हैं वो आते हैं एनेक्स्चर 1 में, और कुर्मी आते हैं एनेक्स्चर 2 में, यानी कि जो अति पिछड़े में और पिछड़े में। तो कुर्मी, यादव, ये सब पिछड़े में आते हैं, या वैश्य पिछड़े में आते हैं, लेकिन धानुक जो है, और जो बड़ा वोट बैंक है 4-4.5% का, तो वो अति पिछड़े में आता है। लेकिन धानुक अपने आप को कुर्मियों के साथ मानता रहा है, और अपना नेता उन्होंने ज्यादातर नीतीश कुमार को माना। आरसीपी के बनने के बाद में, आरसीपी और भाजपा की जब गलवैयां बढ़ी, उसके बाद ये माना जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी में सेंध लगाना चाहती, और इसी से मामला गड़बड़ाया है मुझे लगता है। और अब स्थिति ये हो गई कि फिर वहीं पर नीतीश कुमार को जाना पड़ा पड़ा तेजस्वी यादव के द्वार पर, और तेजस्वी यादव को यहाँ नीतीश के द्वार पर आना पड़ा कि हम लोग साथ हैं कहने के लिए। लेकिन इसके लिए याद रखना पड़ेगा हमें, 27 जुलाई मेरे ख्याल से 2017 का दिन, जब नीतीश कुमार ने पहली बार तेजस्वी यादव के रहते हुए सत्ता तोड़ी थी उनके साथ में, और कहा था बहुत ही अपमानित होकर के, मुझे आज यही शब्द, अपमान के शब्द, ये बीजेपी के भारतीय लिए जनता इस्तेमाल। पार्टी के लिए इस्तेमाल जी। कर रहे हैं कि मुझे अपमानित किया गया, बताया गया, वगैरह वगैरह। अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत रोचक होगा भारतीय राजनीति के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही एक बड़ा काम होगा कि वो अपनी राह किस तरह बनाती है। जी सर, दो तीन बातें निकल कर सामने आई है जेडीयू की तरफ से। तो ये कहा जा रहा है, जो आपने भी कहा आरपीसी सिंह का, उसकी वजह से जो आलाकमान है, खासतौर पर जो नीतीश कुमार है वो नाराज थे। दूसरा, कहीं ना कहीं आरपी सिंह एक नाथ शिंदे ना बन जाए, महाराष्ट्र वाली स्टोरी बिहार में ना दोहराई जाए, इस पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जा रही थी। तीसरा, ये भी कहा जा रहा है कि जो चिराग मॉडल है उससे कहीं ना कहीं अंदर अंदर खफा थे नीतीश कुमार। क्या ये सब चीज जो लबोलुबाब था उसका असर दिखा, इसीलिए गठबंधन टूटा, या कुछ और भी इसके अलावा वजह है? देखो, चिराग तो पिछले चुनाव में खत्म हो गए थे, चिराग का तो मामला खत्म। उन्होंने ये बात दूसरी, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो चिराग अपने आप डूबे। नीतीश कुमार को डुबाया उन्होंने, 15 सीटें लगभग उनकी वजह से कम हुई, जिसकी वजह से भाजपा की नैसर्गिक रूप से 15 से ज्यादा सीटें बढ़ गई बढ़ वहां गई। पर। तो ये तो हम तो सनम डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे, चिराग ने तो ये काम किया था। उसके बाद की भी स्थितियां ये हुई। आरसीपी के लिए कहा गया कि ये एक दूसरे चिराग साबित हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आरसीपी और चिराग पासवान में एक इतना सामंजस्य कहना चाहिए है, क्योंकि चिराग पासवान आज भी मुझे लगता है पासवान की पार्टी के नेता हैं, वह दूसरी के भी उनके साथ अकेले एक विधायक हैं। लेकिन ये माना जाना चाहिए कि उनके पास आज भी, अगर कल चुनाव होता है, तो 5-6% का वोट बैंक होगा उनके पास में। पारस कितना अपने पास, पारस यानी कि उनके चाचा, उनके अपने पास कितना वोट बैंक रख पाते हैं, एक दूसरा सवाल है, क्योंकि वो एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन चिराग पासवान के पास आज भी वोट बैंक है। आरसीपी ने आज तक कभी चुनावी लड़ाई लड़ी नहीं है। आरसीपी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, 7-8 साल वहां बिताए हैं उन्होंने। तो आरसीपी ने चुनावी राजनीति कभी नहीं देखी है, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, लड़ाए जरूर है चुनाव में, और वो लड़ाकू या लड़ाने वाले बड़े खिलाड़ी माने जाते रहे हैं। तो ये एक तैयारी हो सकती है, ये आने वाला चुनाव बता सकता है कि धानुक जाति के लोग उनके साथ अपने आप को कितना कोरिलेट करते हैं। जी। और ये भी देखना होगा कि आरसीपी क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी के साथ जा करके कुछ काम करने में सक्षम होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, सक्षमता को लेकर के उनकी। और अब उनके लिए दरवाजे खुल गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो पहले
भारतीय जनता पार्टी मान रही थी कि 2024 के चुनाव तक तो उनको भाजपा में नहीं लिया जाना था, हम्म। लेकिन अब अगले एक आध महीने में वो निश्चित रूप से वो सामने आ जाएंगे, एक भारतीय जनता सर, पार्टी के गठबंधन पास आ जाएंगे। गठबंधन टूटने के बाद भी बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसे कड़े बयान सामने नहीं आ रहे। हालांकि जेडीयू तो बोल रही है कि उन्हें अपमानित किया गया है, लेकिन बीजेपी अभी भी शांत सी नजर आ रही है। क्या इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह है? बीजेपी को संभवतः इसका अंदाजा एक आध हफ्ते पहले तक नहीं था कि नीतीश कुमार इतना बड़ा कदम उठा लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब स्थितियां आरसीपी के बाद खराब होने लगी, और तब जरूर, और जब लगातार दो तीन बैठकों में, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव के वक्त में भोज का मामला हो या नीति आयोग की बैठक का मामला हो, नीतीश कुमार आने से बचते रहे, जिससे साफ हो गया था कि नीतीश कुमार अब जल्दी ही कदम उठाएंगे। लेकिन इतनी जल्दी होगा ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यकीन नहीं था। मैं आपको एक और बड़ी रोचक चीज कहने वाला हूं, जो शायद पहले की हुई कहीं नहीं कही है और ना हुई है, लेकिन देखना बड़ा रोचक होगा। अब देखना ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। जेडीयू में। बिहार में ये संभव है, और ये अपने आप में बहुत रोचक है, और इसको देखना होगा। नाम अभी इसलिए नहीं लिया जा सकता कि ये कार्रवाई आने वाले दिनों पे होगी, और वो कैसे करेंगे, कैसे डेंट होगा, कैसे नहीं होगा, ये एक अलग सवाल होगा। बट इसे देखना होगा और अपनी निगाह में रखना होगा। आप भी रखिएगा, जी मैं बिल्कुल। भी रखूंगा, और फिर बात आगे करेंगे हम लोग। जी सर, एक सवाल, एक आखिरी सवाल और आपसे लेंगे। गठबंधन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। गठबंधन का भविष्य क्या होगा, कैसा होगा? क्योंकि आपका काफी एक्सपीरियंस है बिहार पॉलिटिक्स को लेकर, काफी कवर आपने किया है। सर क्या लगता है, टिकाऊ है गठबंधन? देखिए, ये गठबंधन टिकाऊ है नहीं टिकाऊ है ये एक अलग सवाल होगा, लेकिन अब ये गठबंधन 2024 तक चलेगा, और चलने के पीछे उसके तमाम कारण हैं। और उससे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या नीतीश कुमार जो हैं वो विपक्षी एकता की नई धुरी बनेंगे, क्योंकि अब अ, इस प्रकरण के बाद में, क्योंकि इस प्रकरण में एक नाम जो अभी तक सामने नहीं आ रहा है बड़े स्तर पर, जो आना चाहिए था, वो है सोनिया गांधी का। हम्म। सोनिया गांधी इसमें बड़ी कड़ी बनी। उन्होंने जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि उन्होंने इस मामले में तेजस्वी को भी समझाया और नीतीश कुमार को भी समझाया, और दोनों ने अपनी अपनी राजनीति चलाए रखने के लिए जरूरी समझा है कि उसको काम किया जाए पूरा। आप देखिएगा कि पिछले दिनों जब विधान परिषद का विधान बिहार में चुनाव हुआ था, तो भी तेजस्वी को एक दो सीटों का नुकसान होना पड़ा था। उसकी वजह विपक्षी एकता और बाकी गठजोड़ थे। अब नीतीश कुमार के इस रूप में आने के बाद और सोनिया गांधी के समझाने के बाद में, ये था कि धीरे धीरे जो ह्रास हो रहा है विपक्षी एकता का वो रुकेगा, लेकिन ये कितना बढ़ पाएगा ये देखना होगा। खासतौर से तब जब अभी तक विपक्षी एकता में बड़ी कड़ी के रूप में ममता बनर्जी थी, केसीआर आने की कोशिश कर रहे थे, और लोग थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी तो कहीं होंगे उस कड़ी में। बिल्कुल। होंगे कि नहीं होंगे ये भी एक सवाल होगा, ये देखना होगा। और विपक्षी एकता की भी बहुत लंबी यात्रा होगी, बीच में कुछ कदम टूटेंगे, कुछ पीछे हटेंगे, कुछ आगे जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को भी नए समीकरण अपने ढूंढने होंगे। वहां उनके सामने बिहार में जो सबसे बड़ा संकट है वो नए साथी का है। क्या वो चिराग को अपने पास ला पाएंगे? क्या वो अभी फिलहाल जो नीतीश कुमार के साथ सदस्य हैं उनमें से किसी एक गुट को ला सकते हैं? एक संभावना है, जिसका अभी खुलासा करना उचित नहीं होगा, लेकिन वो संभावना है। क्या भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी क्या? असल में दुर्भाग्य रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के साथ में कि उसने जितने मौके मिले उसको वो ठीक से भुना नहीं पाई, बल्कि उसका उन्होंने सत्ता का भरपूर पोषण किया अपना, और वो एक बड़े नायक के तौर पर उस पार्टी जो है बड़ी नायक के तौर पर नहीं आई, बल्कि वो सपोर्टिव रोल में ही चलती रही। जबकि उसके दो दो उप मुख्यमंत्री थे, कई बड़े विभागों के मंत्री थे, जिन्होंने लापरवाही से काम किया, और जनता के बीच में वो अपनी कोई खास छवि नहीं छोड़ पाए।
ये एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ संकट रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बिहार में, और ज्यादा बिहार में ही नहीं करनी पड़ेगी बल्कि पूरे देश में करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एकता की कड़ियों की शुरुआत हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुश्किल होगी, एनडीए के लिए और मुश्किल होगी आगे बढ़ने के लिए। एक चीज और भी है, ये और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा को रोकने का काम बिहार से शुरू हुआ था, तो वो रथ को रोका वहां गया था। तो क्या ये एक भारतीय जनता पार्टी को रथ को रोकने की रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ये कतई नहीं कहा जा सकता। और ये आसान नहीं है, हम एक कयास लगा सकते हैं, लेकिन एक रोड़ा अटकाने की कोशिश तो बिहार से कर ही दी है नीतीश कुमार ने। और बहुत रोचक होगा आने वाले दिनों में ये देखना कि भारतीय जनता पार्टी को कितना आसान होता है, मुश्किल होता है बिहार में जगह पाना। जी। और खास तौर से तब जब चुनाव 2024 के आएंगे, तब क्या वो उतनी सीटें भी ला पाएंगे जितनी पिछली बार ला पाए थे? आसान नहीं होगा। और इसलिए बिहार पर ध्यान देना, एक अलग तरीके से ध्यान देना होगा भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को, मोदी जी और अमित शाह और नड्डा की टीम को। जो वो कर पाए, तीन लोग कैसे करेंगे, ये एक अलग सवाल इससे होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि क्योंकि बिहार की सियासत के आंकड़े कहीं ना कहीं देश की राजनीति की एक दिशा भी तय कर सकते हैं आने वाले समय में। सर, समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।